नमस्कार, मैं हूं चंद्रभूषण। आध्यात्मिक विषयों में लेकर के, धार्मिक विषयों को लेकर के, आस्था और कर्म के विषयों को लेकर के मैं फिर आपके सामने आया हूं। आज मैं बात करूंगा आपसे कि हिंदू धर्म ग्रंथों में, खासतौर से जिसमें मैं भी पैदा हुआ हूं, जिसका अब नाम बदल करके सनातन धर्म हो गया है। मुझे नहीं मालूम कि क्यों बदलने की ज़रूरत पड़ी, कभी इस पर भी चर्चा करेंगे। तो दो चीज़ें हैं। एक तरफ हिंदू धर्म कर्म कांडों पर आधारित है, पूजा पाठ, कुंभ स्नान, जन्म से लेकर के मृत्यु तक तमाम कर्मकांडी चीज़ें हैं और हर मौके पर कुछ न कुछ चढ़ावा, पूजा पाठ, फूल, मिठाई किया जाता है। अभी हाल में ही कुंभ मेला हुआ था, जो आम मान्यता है कि वहाँ नहाने से कुंभ में, जहाँ नदियों का संगम है तीन, एक नदी का तो पता भी नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि सरस्वती नदी भी वहाँ पे है। गंगा यमुना के अलावा सरस्वती नदी भी प्रयागराज में है और दावा किया गया कि 66 करोड़ लोग वहाँ नहाए। अब कोई जाकर के पता तो करेगा नहीं कि हाँ 66 करोड़ लोगों को, जो लोग वहाँ नहाने गए, उनको किसको क्या लाभ हुआ है नहाने से, उनका क्या भला हुआ, क्या पुण्य उनको मिला। हाँ, सुनने में तो जरूर आया है कि भगदड़ में हजारों लोग मारे गए, जिनका अभी तो कुछ पता नहीं है। 168 तो पुलिस वाले हैं जिनका पता नहीं चल रहा है। कुंभ में बेचारे वो शहीद हो गए भगदड़ में, पता नहीं चल रहा कहाँ जाएंगे। फिलहाल हमारा विषय आज का है हिंदू धर्म के ही दो चीज़ों पर हम लेंगे। एक मैं बात करूंगा कर्मकांडों की, जो अभी हमने चर्चा की, और एक बात करूंगा भागवत गीता की। अब देखिए, कर्मकांड से आप सभी लोग, हम और परिवार के लोग, रिश्तेदार, अड़ोस पड़ोस, सभी लोग धार्मिक कर्मकांडों से बहुत 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 अच्छी तरह से परिचित हैं। जीवन के हर मौके पर, हर स्टेज पर किसी न किसी कर्मकांड की व्यवस्था की गई है। कर्मकांड का मतलब है पूजा पाठ, माला फूल चढ़ाना, मिठाई चढ़ाना, चढ़ावा देना, पुजारी को खिलाना, पुजारी को दान दक्षिणा देना, भोजन कराना, यही कर्मकांड है। बच्चे के जन्म से लेकर के वो जैसे से बड़ा होता है, और जब उसका शादी ब्याह, पढ़ाई लिखाई होती है, उसका शादी ब्याह होता है, और फिर वो जब बाप बनता है, एक समय में सभी के जीवन का अंत आता है। तो हर मौके पर कर्मकांड है, पूजा पाठ है, और सबके पीछे एक ही चीज़ है कि आपका पुण्य होगा, आपका भला होगा, आपका काम अच्छा होगा। कर्मकांड, यहाँ तक कि मरने के बाद भी पूजा होता है और पुराण सुनाए जाते हैं, जिसका पता नहीं अब कौन, मुझे नहीं मालूम कि पुराणों में जो बताया जाता है कि वहाँ नर्क मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, ये सज़ा दी जाएगी, वो सज़ा दी जाएगी। तो मैं आज तक ये नहीं समझ पाया कि कौन आदमी था जो वहाँ जा कर के और सब कुछ देख करके नरक और स्वर्ग लौट के आके यहाँ कहानी बता रहा है। भागवत पुराण कई सारे हैं उसमें। तो ये कर्मकांड की जो व्यवस्था है, चूँकि इसमें बहुत जानने की जरूरत नहीं है, सभी लोग वाकिफ़ हैं। तो कर्मकांड पीछे जब आपसे कहा जाता है, पुजारी कहता है कि यहाँ माला फूल चढ़ाइए, यहाँ मिठाई चढ़ाइए, यहाँ चढ़ावा चढ़ाइए, यहाँ पैसा चढ़ाइए, तो आप इस उम्मीद में ये काम करते हैं ज़्यादातर लोग कि उनका भला होगा, या उनकी सोची हुई मनोकामना पूरी होगी, या जो रुके हुए काम है वो हो जाएंगे, जो होने वाले काम है वो और अच्छी तरह से हो जाएंगे। अब इसी धर्म ग्रंथ में एक धर्म है, बहुत उसकी मान्यता है, गीता। गीता है, उसको कहते हैं निष्काम कर्म ऑफ गीता। निष्काम कर्म, बिना किसी लोभ, बिना किसी लालच, बिना किसी परिणाम की उम्मीद किए बिना अपने कर्म को करते जाना, गीता का यही सार है। ऐसे तो बहुत बड़ी किताब है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, उस पर बात करने बैठेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। लेकिन संक्षेप में जो आज हमारे विषय है, ये हमारा टॉपिक है कि गीता एक तरफ हमें क्या शिक्षा देती है, जिसको कि हिंदू धर्म ग्रंथ होने का दावा किया जाता है,
उस पर मैं अलग से बताऊंगा, क्योंकि बुद्धिस्ट कर्म की बात गौतम बुद्ध ने की है, तो बुद्धिस्टों का ये दावा है कि गीता को वहीं से लिया गया है। गीता हिंदुओं का धर्म पुस्तक नहीं है, धर्म ग्रंथ नहीं है। हम उसमें नहीं जाते हैं अभी फिलहाल। हम जानते हैं, हम इसको लेते हैं कि हिंदू धर्म ग्रंथ है पूरी तरह से गीता। तो गीता हमें क्या पढ़ा रही है? महाभारत के जो काल्पनिक महाभारत है उसमें कृष्ण उपदेश देते हैं, और चूंकि अर्जुन अपने ही रिश्तेदारों, अपने ही घर के लोगों, भाइयों पर वो उन्हें हथियार उठाना है, वो तैयार नहीं हो रहे थे, तो उन्होंने कर्म का ये सिद्धांत दिया, गीता का कर्मयोग। तो गीता कहती है कि बहुत शॉर्ट में, जो टू द पॉइंट है, ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, कि कर्म करिए, फल की इच्छा मत कीजिए, निष्काम कर्म। तो गीता एक तरफ कह रही है कि कर्म कीजिए, निष्काम कर्म कीजिए, बिना किसी फल की इच्छा के काम कीजिए, अपना कर्तव्य कीजिए, परिणाम की इच्छा मत कीजिए, फल की परवाह मत कीजिए। फल अपने आप पीछे पीछे आएगा। अगर आपका कर्म अच्छा होगा तो अच्छा फल मिलेगा, कर्म बुरा होगा तो बुरा कर्म परिणाम मिलेगा। आप परिणाम की चिंता मत करो। आपका ध्यान कहाँ होना चाहिए? सिर्फ कर्म पर होना चाहिए। आपका कर्म ही आपका परिणाम तय करेगा। बड़ी अच्छी बात है, इससे बढ़िया बात तो कहीं हो नहीं सकती। फिर गौतम बुद्ध की याद आ जाती है। खैर, अब यहीं पर आप सोचिए, एक ही धर्म है और जहां दो तरह की बात की जा रही है। एक तरफ बात की जाती है कि धार्मिक स्थलों में आइए, मंदिरों में आइए, पूजा पाठ करिए, चढ़ावा चढ़ाइए, पुजारी को कुछ दान दक्षिणा दीजिए, आपका भला होगा, आपका कल्याण होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, मनोकामनाएं पूरी होंगी, इच्छाएं पूरी होंगी, बिगड़े हुए काम बनेंगे। पढ़ाई लिखाई मत करो तभी पास हो जाओगे, दुकान मत करो फिर भी प्रॉफिट आ जाएगा। ये कौन सिखा रहा है? कर्मकांड सिखा रहा है। कर्मकांड यही सिखा रहा है ना कि भाई आप काम करो नहीं करो, आप पूजा पाठ करो या कर्मकांड के जो विधि विधान है आप उनका पालन करेंगे तो आपको मनचाहा परिणाम मिलेगा। आप हम लोग बचपन से देखते आए हैं, सत्यनारायण बाबा की कथा होती है, और भी पूरे हिंदुस्तान में डाइवर्सिटी है, बहुत जगह तरह तरह की कथाएं होती होंगी। और आप देखिए कि हमारे यहाँ पीपल के पेड़ से लेकर के नदियों, पहाड़ों, सबकी पूजा, मतलब कुछ बचा नहीं जिसकी पूजा नहीं होती हो। प्राकृतिक जितनी शक्तियां हैं सबकी पूजा होती है, अग्नि की पूजा होती है, पूजा ही होती है। अब सवाल ये होता है कि पूजा करने के पहले के पीछे क्या उद्देश्य है? यही कि हमारा कल्याण हो, अच्छा हो सब कुछ। एक तरफ आप ये सिखा रहे हैं कि पूजा पाठ करने से ही आपका कल्याण होगा। आप कुछ भी काम कर, पूजा पाठ का मतलब क्या? आप कुछ भी काम कर रहे हो, आप किसी भी प्रयोजन में लगे हुए हैं, आप पूजा पाठ करेंगे तो आपका कल्याण होगा, भगवान आपका ख्याल रखेंगे, भगवान आपका भला करेंगे। भगवान को आपने फल, माला, फूल, फल, मिठाई चढ़ा दिया, भगवान प्रसन्न हो गए। अब भगवान को तो किसी ने आज तक देखा नहीं, भगवान प्रसन्न हुए कि नहीं प्रसन्न हुए ये भी किसी ने नहीं देखा। पुजारी जरूर प्रसन्न हो गया, क्योंकि उसको भगवान के नाम पर उसने सब कुछ उसी को मिल रहा है ना, पैसा भी उसी को मिल रहा है, फल और मिठाई भी उसी को मिल रहा है, कपड़ा भी उसी को मिल रहा है, भोजन भी उसी को मिल रहा है, पैर भी छू रहे हैं लोग, भाई सम्मान दे रहा। एक तरफ तो ये है हिंदू धर्म, और एक तरफ हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। ये बात नहीं है कि उसको हल्के में ले। गीता इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हिंदू रिलीजन। गीता कहती है कर्म कीजिए, कर्म की प्रधानता है, बिना कर्म के परिणाम नहीं मिलेगा आपको, और जैसा कर्म करेंगे वैसा परिणाम मिलेगा। आपका कर्म यह निर्धारित करेगा, यह तय करेगा कि आपको क्या रिजल्ट मिलने वाला है, क्या परिणाम मिलने वाला है। सीधी बात है, विद्यार्थी बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे हैं तो आपको पढ़ना होगा, ये अच्छी बात है और साइंटिफिक है। ये तो गौतम बुद्ध का दर्शन है, उस पर अभी हम नहीं जाते। कि विद्यार्थी है, छात्र है, पढ़ने वाला बच्चा है, स्टूडेंट है, तो उसको पढ़ना होगा। अल्टीमेटली अगर उसको रिजल्ट पाना है तो उसे पढ़ाई करनी होगी, किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी लेवल पर।
एक फार्मर है, किसान है, उसको खेत में काम करना ही होगा अगर उसे अनाज पैदा करना है। तो क्या अनाज पैदा करने से पहले अगर वहाँ कर्मकांडी पूजा कर दें और वहाँ पर बीज ना डालें, वहाँ सिंचाई ना करें, उसकी देखभाल ना करें, तो क्या वहाँ फसल उगेगी? या बच्चा पढ़ाई ना करे और वहाँ जाकर के पूजा पाठ करे तो क्या वो पास हो जाएगा? इसी तरह से जिनका जो भी जीवन में काम है, कोई व्यापार कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, लोग, एक बड़ी अच्छी शिक्षा है उसमें, एक बड़ा अच्छा मैसेज है कि लोग ईमानदारी से अपना काम करें। जो जहाँ भी, ये वेस्टर्न फिलॉसफी में भी इस चीज़ को दिया गया है कि जिसका जो स्टेशन हो लाइफ में वो काम करे, वो रिजल्ट अपने आप आएगा। तो गीता सिखाती है कि आप कर्म कीजिए। गीता कर्म की प्रधानता को इस्टेब्लिश करती है, सिद्ध करती है कि कर्म करके ही जीवन में आप कुछ हासिल कर सकते हैं और अपना कर्म ईमानदारी से करेंगे तो आपको परिणाम मिलेगा। और दूसरी बात है कि जिस कार्य को, जो आपका अभीष्ट है, जो आपका पर्पस है, जो आपका उद्देश्य है, लक्ष्य है, एम है, उसको पाने के लिए जिस तरह के प्रयास की जरूरत है, आपको उस तरह का प्रयास करना चाहिए। सब्जी काटने के लिए एक नॉर्मल चाकू से आप सब्जी काट सकते हैं, उतने प्रयास की जरूरत है। और एक पत्थर के टुकड़े को काटने के लिए उसके लिए अलग तरह का सिस्टम है, अलग तरह के प्रयास की जरूरत है। तो प्रयास ही रिजल्ट देगा। अगर हम पत्थर को सब्जी काटने वाले जो घरों में नाइफ होता है, चाकू होता है, उससे काटेंगे तो पत्थर न तो कटेगा भी नहीं और चाकू टूट लग जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो पत्थर काटने वाला हथियार अलग होगा, उसके जो ब्लेड आते हैं, लोग कहते हैं कि उसमें तो डायमंड लगा होता है, जो भी है, हमें उतना जानकारी नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से वो सब्जी वाले चाकू से तो पत्थर नहीं कटेगा ना। तो पत्थर काटने के लिए आपको पत्थर वाला चाकू इस्तेमाल करना पड़ेगा और सब्जी काटने के लिए आपको सब्जी वाला चाकू इस्तेमाल करना पड़ेगा, और तभी आपको परिणाम मिलेगा। यही गीता कहती है, जिसको आसान शब्दों में मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि गीता यही कहती है कि आपका प्रयास उसके अनुपात में होना चाहिए जो आपका लक्ष्य है। जो आजकल के स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई लिखाई करने वाले लोग हैं, उनके लिए मैसेज है कि आप जब प्राइमरी लेवल पर होते हैं तो प्राइमरी लेवल की पढ़ाई की जाती है, आप इंटरमीडिएट लेवल पर आते हैं, 12th लेवल पर आते हैं, आपको उस तरह से पढ़ाई करनी होती है। आप IIT और IAS और CA की परीक्षा दे रहे हैं तो आपको उस तरह से पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो लेवल ऑफ एफर्ट भी प्रोपोर्शनेट होना चाहिए जो आपका एम है, जो आपका लक्ष्य है। कुल मिलाकर के बात यह है कि जो भी आपका लक्ष्य है जीवन में, उसी के अनुपात में, उसी के प्रोपोर्शन में अगर आप एफर्ट करते हैं तो आपको रिजल्ट मिलेगा। अब एक तरफ कर्मकांड कहता है पुजारी कि कुछ मत करो, बढ़िया लड्डू ले आओ, काजू की बर्फी ले आओ, बढ़िया खाना ले आओ, और पुजारी खुश होगा, आपको आशीर्वाद देगा और आपका काम बन जाएगा। बहुत ज़्यादा चीज़ों की गहराई में न जाते हुए एक प्रैक्टिकल उसमें आते हैं, जो व्यवहारिक पक्ष है उसका। यह आम जीवन में हम जरूर करते हैं, लेकिन हम उससे कुछ सीखने की कोशिश नहीं करते। हमने जीवन में देखा है, इलाज कराएंगे किससे? डॉक्टर से। बीमार होने पर हम कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के यहाँ जाते हैं। और फिर आकर के मंदिर का दर्शन करते हैं, भगवान सब सही करना। मेडिकल साइंस नेचर से नहीं आया है, मेडिकल साइंस लोगों ने इन्वेंट किया है, अपनी मेहनत से इस ज्ञान को डेवलप किया है। ये कहीं बैठ करके घंटा हिलाने से नहीं आया, घंटी हिलाने से ये नहीं आया। इसके लिए तमाम वैज्ञानिकों ने दिन रात काम किया है, तब तमाम बीमारियों पर काबू पाया है, उसके लिए दवाइयाँ निकाली हैं, सर्जरी निकाला है, तमाम तरह के जो ट्रीटमेंट के तरीके उपलब्ध हो पाए हैं आज, वो साइंस की देन है, वो विज्ञान की देन है, वो मानव प्रयास की देन है। और हम कभी भी, मान लीजिए कोई भी हो, हम बीमार पड़ गए
और हमने दवाइयाँ ली, डॉक्टर ने जो दवाई बताया, जो इलाज किया, और हम ठीक हो गए, और हम जाकर के मंदिर में दर्शन करते हैं और भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं। कभी सोचा है कि हमको थैंक यू तो उन डॉक्टर्स के अलावा, जिन डॉक्टर का हमने इलाज लिया वो तो हमारे सामने है, हम बोलते हैं मैं थैंक यू डॉक्टर साहब, आपसे मैं ठीक हो गया। उस डॉक्टर ने तो सिर्फ आपको दवाई बताई, लेकिन उस दवाई जिसने बनाई, जिसने इन्वेंट किया, जिसने किसी भी बीमारी पर, रोग पर, किसी भी डिजीज पर रिसर्च किया, असली थैंक यू का हकदार तो वो साइंटिस्ट है, वो डॉक्टर है जिसने वो रिसर्च किया, जिसने अपनी मेहनत से हजारों लाखों लोगों की जिंदगी बचाने का काम कर रहा है। असली हकदार थैंक का कौन है? वो है। उसका शुक्रिया अदा हमें करना चाहिए। हमें उस डॉक्टर का, उस वैज्ञानिक का, उस साइंटिस्ट का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिसने तमाम नई दवाइयों का, नए तरह के इलाज को डेवलप किया और हजारों लाखों लोगों की ज़िंदगी को बचा रहा है। लेकिन हम कभी उसको याद नहीं करते और हम कहाँ जाते हैं? मंदिर में भगवान को थैंक यू बोलते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं, मिठाई चढ़ाते हैं और पुजारी को दान देते हैं, जो भी कर सकते हैं। तो हमें सोचने का कभी कभी ये वक्त निकालना चाहिए कि ये जो कुछ हो रहा है उसको किसने हमको दिया है? कर्म ने दिया है। गीता क्या कहती है? कर्म कीजिए। आप जिस बिल्डिंग में रह रहे हैं, ये आप याद करिए, एक ज़माना रहा होगा कि झोपड़ियों में लोग रहते रहे होंगे, लेकिन विज्ञान ने हमें एक बिल्डिंग दे दी। इस बिल्डिंग में हम बैठ करके भगवान की पूजा करते हैं, जब अपना घर बनाते हैं या घर खरीदते हैं, और भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं, कर्मकांड करते हैं, हवन करते हैं। कभी उन वैज्ञानिकों का शुक्रिया अदा नहीं करते जिन्होंने कभी इन चीज़ों को डेवलप किया होगा, सीमेंट बनाया होगा, आयरन के सरिया जो भी होता है, आयरन रॉड्स बनाए होंगे, इलेक्ट्रिकल के अप्लायंसेस बनाए होंगे, ब्रिक्स को डेवलप किया होगा, मजबूत ब्रिक्स बनाए होंगे। तो कभी हम उनकी तरफ नहीं है जिन्होंने हमें एक मजबूत इमारत खड़ी करके दी। आपको याद होगा, पहले तो लोग जंगलों में रहते थे और फिर झोपड़ी में रहने लगे, फिर ऐसे आए, तो भगवान तो तब भी था। फिलहाल आज का विषय कर्मकांड है। तो कर्मकांड और गीता दोनों ही हिंदू धर्म में है, और दोनों के रास्ते, तौर तरीके और लक्ष्य अलग है। लक्ष्य तो एक ही है, मान लीजिए, ये कह सकते हैं कि भाई दोनों का लक्ष्य एक ही है कि आपका भला हो, आपका कल्याण हो, श्रद्धालुओं का भला हो, कल्याण हो। लेकिन रास्ते अलग हैं। गीता कहती है कर्म से आप अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। कर्मकांड कहता है माला फूल चढ़ाइए, मिठाई चढ़ाइए, आपका काम हो जाएगा। मेरा यहाँ पर आज जो डिबेट है, जो हम बात करना चाहते हैं आपसे, वो ये है कि दोनों ही सच नहीं हो सकते। कैसे हो सकते हैं? एक कहता है कि कोई कर्म मत करिए, पूजा पाठ करिए, माला फूल चढ़ाइए, आपका काम बन जाएगा। एक कहता है कि कर्म करिए और आनुपातिक, प्रोपोर्शनेट कर्म करिए अपने लक्ष्य को पाने के लिए। मतलब जितना बड़ा लक्ष्य उतना बड़ा प्रयास होना चाहिए। प्राइमरी लेवल की पढ़ाई से आप एमए नहीं पास कर सकते, पोस्ट ग्रेजुएशन का एग्जाम नहीं दे सकते। पोस्ट ग्रेजुएशन का एग्जाम देना है आपको, ग्रेजुएशन का एग्जाम देना है, तो आपको ग्रेजुएशन लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी। आपको बोर्ड का एग्जाम देना है तो बोर्ड के लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी। 5वीं क्लास की तैयारी से तो बोर्ड का एग्जाम नहीं होगा ना, ये गीता कहती है। और कर्मकांड क्या कहते हैं? आओ मिठाई चढ़ाओ, पूजा पाठ करो। पूजा पाठ करने से होता तो हर आदमी अंबानी होता? अच्छा, बड़ी हंसी वाली बात है कि मूर्ति के पास बैठ करके पुजारी दिन भर पूजा करता है, दिन भर मूर्ति के पास ही है, और पैसे की उम्मीद किसे करता है? श्रद्धालुओं से। भोजन की उम्मीद किसे करता है? श्रद्धालुओं से। कपड़े की उम्मीद किसे करता है? श्रद्धालुओं से। हर चीज वो श्रद्धालुओं से मांगता है। अब आप देखिए, यहाँ पर एक जो इम्पोर्टेंट बात है, आपको वो पुजारी कहता है कि कर्मकांड कीजिए, पूजा पाठ कराइए, माला फूल चढ़ाइए, मिठाई चढ़ाइए, कपड़ा चढ़ाइए,
उसका पैर छूइए, उसके लिए खाना पीना खीर बनाकर ले जाइए उसके लिए। आप उसको देखिए स्वयं पुजारी क्या करता है, आप ध्यान दीजिए कभी, शायद आप ध्यान नहीं देते। पुजारी खुद कर्मकांड का पालन नहीं करता, वो गीता के बताए हुए रास्ते यानी कर्म का पालन करता है। वह सुबह उठ करके वो जानता है कि उसके कस्टमर, उसके श्रद्धालु आएंगे, उन्हीं से उनको कुछ जो कुछ भी मिलना है, पैसा मिलना है, खाना पीना मिलना है, कपड़े मिलने हैं, और भी चीज़ें जो माला फूल मिठाई मिलना है। वो सुबह पुजारी क्या करता है, सुबह नहा धो करके तैयार हो जाएगा। वो सूट टाई नहीं पहनेगा, पैंट शर्ट नहीं पहनता, वो एक जो नॉर्मल परंपरागत जो ड्रेस है, धोती कुर्ता या उस टाइप का गमछा वमछा ये अंगोछा लेकर के और टीका लगा करके खूब चौड़ा सा यहाँ वहाँ पोत करके बैठेगा। तो वो ड्रेसअप होता है, एक पर्टिकुलर अटायर में आता है, कपड़ों में आता है, और मूर्ति के पास बैठ करके माला फूल चढ़ा करके टीका उका लगा करके अगरबत्ती और जो भी जलाया उलाया जाता है सब जला उला करके वहाँ पे पूरा भक्ति का माहौल बनाता है। और आजकल तो म्यूजिक सिस्टम भी लग गए हैं, भक्ति गाने बजने लगते हैं। वो स्वयं कर्मकांड को फॉलो नहीं कर रहा है, वो कर्म को फॉलो कर रहा है, क्योंकि उसकी तो दुकान सज रही है ना, उसके तो कस्टमर आने वाले हैं, तो वो काम नहीं करेगा। आप कल्पना कीजिए कि अगर पुजारी बिना नहाए धोए मैले कुचैले कपड़ों में बैठा हुआ है तो शायद आप उसके पास नहीं जाना पसंद करेंगे। शायद लगेगा अरे इतना गंदा होकर मूर्ति पास बैठा है, भगवान के पास ही है, हटो यहाँ से। उसे मालूम है अपना कर्म करता है, वो जानता है कि उसका कर्म क्या है, खुद वो कर्म का पालन करता है। वो बढ़िया कपड़े नहा धो करके साफ सुथरा करके टीका चंदन लगा करके मूर्ति को भी माला वाला पहना करके धो के, कभी कभी कपड़ा उपड़ा भी पहना करके और सारी सजावट कर करके वो बैठता है ताकि श्रद्धालु आए, वहाँ भक्ति का माहौल बनाएगा, भक्ति गाने बजाएगा ताकि श्रद्धालु आए और उनके अंदर श्रद्धा जगे। जब तक श्रद्धा नहीं जगेगी तब तक अपनी जेब से कोई कुछ निकालेगा नहीं। तो वो पुजारी जो आपसे कर्मकांड करा रहा है वो स्वयं गीता को फॉलो कर रहा है, कर्म का रास्ता देख रहा है। वो कभी भी बिना कर्म किए नहीं बैठेगा, उसका कर्म ही वही है कि फिटफाट होके तैयार होकर के पर्टिकुलर तरीके से वो बैठता है। लोग आते हैं, तो ये जन सामान्य को समझने की चीज है, ये रोज की बातें हैं। तो किस तरह से एक विरोधाभास है कि एक तरफ हम कर्म कांड करते हैं और एक तरफ हमें कर्म करने का आदेश दिया जाता है, शिक्षा दी जाती है कि कर्म से ही आप अपने लक्ष्य को पा सकते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान ले सकते हैं। और एक तरफ कहता है कि कोई कर्म मत करिए, आप खाली पूजा पाठ कीजिए। तो हमारा बिंदु है कि आज का पॉइंट है कि दोनों सच नहीं हो सकते, एक ही सच होगा। जब भी होगा तो एक रास्ता होता है, दो रास्ते कहीं के नहीं हो सकते। कर्म कांड का रास्ता आप करके देख लीजिए, कर्म का रास्ता आप करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। आपको सब्जी लेना है तो आपको उतर के जाना पड़ेगा वहां तक। खाना खाना है ना, खाते हैं कि नहीं खाते, बिना मुंह चलाए आप खाना नहीं खा सकते, कर्म तो करना ही होता है। तो दो चीजें एक साथ नहीं हो सकते, इसलिए धर्म एक पाखंड है और यहाँ पर क्या है, विरोधाभास है। अगर जरा सा ध्यान आप दीजिए तो आपको लगेगा कि कितनी झूठी चीज़ों को प्रचारित किया जाता है आम लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।